ने काम किया है और भारत की धरती पे इस तरह से धर्म पूछ के इस तरह से हत्या करना गलत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, हम करते हैं। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार भी किया कि सुरक्षा चूक रही और ये फेलियर है ही, ये सुरक्षा का भी जो है फेलियर है और बात सच सामने है। आज सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस मुद्दे पे सरकार की प्रत्येक कार्रवाई का समर्थन करता है, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए, ये बहुत दुखद है। उल्टे तो वो बिहार में राजनीतिक रैली करने चले गए और वहाँ नीतीश कुमार जी के साथ हंस के बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर मुलाकात कराते रहते हैं। आज भी हम आपकी एक बार फिर से मुलाकात कराने जा रहे हैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र चौधरी जी से। जैसे कि आपको पता है, अभी पिछले 3-4 दिन पहले देश में इतना बड़ा हादसा हुआ है कि कश्मीर के पहलगाम में निर्मम हत्याएं की गई हैं आतंकवादियों के द्वारा। और आतंकवादी कहा जाता है कि उनकी कोई धर्म नहीं होता, कोई जात बिरादरी नहीं होती, लेकिन इस बार देखने को मिला है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोलियां चलाई। तो राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, जानते हैं। नमस्कार राजेंद्र चौधरी जी। नमस्कार, दृष्टि न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी एक दिल दहलाने वाला घटना हुई है पहलगाम में, कश्मीर में, जहां पर आतंकवादियों ने निर्मम 28 हत्याएं की हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। अध्यक्ष जी, इस बार आतंकवादी, जबकि टेररिस्ट अगर तो हम अटैक देखें तो पहले भी बहुत हुए हैं, वो कांग्रेस सरकार में भी हुए हैं और भाजपा सरकार में भी, लेकिन इस बार एक घटना देखने को मिली है कि धर्म पूछ के, ना कि कोई जाति, ना कि कोई भेदभाव, सिर्फ धर्म पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं और गोली चला दी और निर्मम हत्या की है। इसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, वो तो बहुत उन्होंने निंदनीय काम किया है और भारत की धरती पे इस तरह से कभी पहले नॉर्थ ईस्ट में 1-2 छुटपुट घटनाएं हुई हैं कि वहाँ बाहरी लोगों को चिन्हित करके या इस तरह से मारा गया, लेकिन धर्म पूछ के इस तरह से हत्या करना गलत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, हम करते हैं और ये कायराना हरकत भी है। लेकिन जब कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार भी किया कि सुरक्षा चूक रही और ये तो शुक्र है कि कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस और कानून व्यवस्था का जो मसला है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ना कि वहाँ की सरकार के। जब वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग यात्री जा रहे थे तो मैंने परसों भी कहा था, आपके चैनल पर कहा था कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है ही, ये सुरक्षा का भी जो है फेलियर है और बात सच सामने है। आज सरकार ने स्वीकार कर लिया और इससे देश में एक गंदा माहौल बना है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि राहुल गांधी जी अपनी विदेश यात्रा छोड़ के आए, उन्होंने कल CWC की बैठक बुलाई, उन्होंने इस घटना के तत्काल बाद देश की सरकार को, सेना को पूर्ण समर्थन का जो है ट्वीट किया। कल उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पे सरकार की प्रत्येक कार्रवाई का समर्थन करता है, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए, ये बहुत दुखद है। उल्टे तो वो बिहार में राजनीतिक रैली करने चले गए और वहाँ नीतीश कुमार जी के साथ हंस के बात कर रहे। तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, पता लगे, क्योंकि गंभीरता नहीं दिखाई दी माननीय प्रधानमंत्री जी की। जिस तरह से होना चाहिए था, वो उन्हें रैली स्थगित करनी चाहिए थी, उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए था। सरकार क्या स्टेप्स उठा रही है ये तो नेता विपक्ष को जानने का अधिकार है। नेता विपक्ष जो है वो भी सरकार का ही एक हिस्सा है, संसदीय प्रणाली के अनुसार है। और ऑल पार्टी मीटिंग में अगर मिलजुल के सब लोग, उसमें प्रधानमंत्री होते तो और अच्छा होता। मुझे लग रहा है कि भाजपा अब इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति करने का
प्रयास करेंगे। राजेंद्र जी, आप बोल रहे हो कि अमेरिका दौरे में थे राहुल गांधी जी और दौरा छोड़ के आए, तो अगर जो दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी दौरे में थे, सऊदी अरब के दौरे में थे, और जैसे ही उस घटना का पता लगा तो प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा छोड़ के आए, सऊदी अरब से तुरंत यहाँ पे भारत पहुँच गए और उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री जी को तो आना ही था, चूंकि अगले दिन उनकी रैली थी बिहार में। अगर वो रात को ना आते तो सुबह आते। ऐसा भी हो सकता था कि सीधे जो है दुबई से बिहार चले जाते, मधुबनी। सवाल ये है कि जब आप जो है देश के किसी भी पद पर होते हैं, ये तो सर्वोच्च पद है, तो आपकी जिम्मेदारी है 140 करोड़ लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है, गृह मंत्री की है, और उन्हें ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। गृह मंत्री की आपने बात करी है तो गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच चुके थे वहाँ पे, सबसे पहले पहुंचे हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी जी भी पहुंचे हैं वहाँ, घायलों का हालचाल जान रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर बजाय मधुबनी जाने के घायलों का हालचाल पूछते तो वो ज़्यादा बेहतर लगता, मैं भी उसका स्वागत करता। क्या आपके हिसाब से उन्हें घायलों का हालचाल लेने नहीं जाना चाहिए था, या वहाँ रैली करने जाना चाहिए था? अरे क्या कारण मानते हैं आप कि जो आतंकवादी है, कांग्रेस सरकार में भी आतंकवादियों ने बहुत हमले किए हैं और कई सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा है, यानी कि सैनिक हमारे देश के हैं वो शहीद हुए हैं। क्या कारण है कि आतंकवादी गतिविधि है दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है? क्या भारत की जो सेना है वर्ल्ड में चौथे स्थान पे बोली जाती है, तीसरे स्थान पे, फिर भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मार गिराने में ऐसा है? नहीं, ऐसा असहाय नहीं। एक्चुअली ये केंद्र की पॉलिसी पे चलता है। जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे जो है उग्रवाद ख़त्म हो जाएगा, उनकी कमर टूट जाएगी। अब कैसी कमर टूट रही है तो आप देख ही रहे। उसके बाद पुलवामा हो गया, उसके बाद पठानकोट हुआ, फिर अब ये हो गया, लगातार हो रहा है। और इस समय मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट, सर्वाधिक सेना इस समय, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर में तैनात हैं। लगभग 10 लाख के करीब फौज वहाँ तैनात है। उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इतना बड़ा हमला होने के बाद भी अगर ऐसे पिकनिक स्पॉट पे एक भी सिपाही नहीं है, होम गार्ड नहीं है, लोकल पुलिस नहीं है, मिलिट्री की कोई वो नहीं है, टुकड़ी नहीं है, सीआरपीएफ की नहीं है, बीएसएफ की नहीं है, तो ये तो फिर लोगों को मरने के लिए जो है छोड़ दिया खुला। जब आपको पता है कश्मीर जो है वो उग्रवाद प्रभावित राज्य है, तो वहाँ ऐसी लापरवाही मेरा मानना है होने नहीं। जैसे पर्यटन स्थल है पहलगाम, कश्मीर तो वैसे पूरा ही पर्यटन स्थल है, लेकिन पहलगाम में आज से पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। घटना हुई तो सोपेर में हुई है, बारामूला में हुई है, या श्रीनगर के लाल चौक में हुई है, अन्य जगह पे हुई है, लेकिन पहलगाम में पहला ये हादसा था। हो सकता है इस वजह से भी वहाँ पे सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई हो। नहीं, घटना तो पठानकोट में भी हुई जहाँ कभी भी नहीं होती थी। देखो, उग्रवादी जो है वो हमारी सेनाओं से को चैलेंज देते हैं बार बार। जहाँ भी हम सोचते हैं कि यही तो है बात कि सरकार ने सोच लिया भाई पहलगाम में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने वहाँ घटना कर दी। हवाई जहाज़ नहीं दिए जिस समय जो है पुलवामा कांड हुआ। अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से शिफ्टिंग हो जाती सैनिकों की तो हमारे इतने सैनिक शहीद ना होते पुलवामा। लेकिन जिस दिन पुलवामा कांड हुआ उस दिन प्रधानमंत्री जी जो है जिम कॉर्बेट पार्क में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो कहाँ अमेरिका का कहाँ का वो आदमी है जो नेशनल ज्योग्राफिक पर बहुत अक्सर दिखाई देता है, मैं नाम भूल गया उनका। और कल वो रैली कर रहे थे। आप देखिए, जब वो कांड हुआ उस समय के तत्कालीन राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन ही नहीं मिल पाया क्योंकि जिम कॉर्बेट में मिलता नहीं है। जब मिला तो उन्होंने उन्हें रोका बाकायदा कि नहीं, आप इस बारे में कुछ ना करो। और NIA से जांच कराई, पाकिस्तान की ISI जांच कर रही, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। आज वो फाइल बंद है। अगर तो हम आतंकवादियों की बात कर लें तो आतंकवादियों का न कोई धर्म है, न कोई देश है, न कोई प्रदेश है। आतंकवादी अगर जो कहे तो एक कहावत में आता है कि मस्ताना हाथी, तो ऐसे ही इन्होंने अमेरिका में
हमला किया था, लेकिन अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घर पे घुस के मारा, यहाँ तक भी जो सद्दाम हुसैन थे उनको भी मार गिराया। तो इंडिया क्यों नहीं इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है कि आतंकवादी जो है निस्तुर नाबूद हो जाए? अगर तो देखा जाए और देशों की अपेक्षा आतंकवादी जो है इंडिया के अंदर ही ज़्यादा घटना को अंजाम देते हैं। जैसे संसद पे हमला हो गया है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं आतंकवादियों के, इतिहास भरा पड़ा है। तो क्यों नहीं भारत भी अमेरिका के जैसे कार्रवाई कर रहा है? दरअसल अमेरिका में और भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में फ़र्क है। अमेरिका जो है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ लगभग समुद्र है, 2-3 बहुत छोटे छोटे देश हैं जो उसकी सीमाओं से लगे हुए हैं, और उनकी भी सोच जो है वो इस तरह की ना धार्मिक और ना उग्रवाद समर्थित है, ना उनका इस तरह के क्लैशिज़म। जो हमारा एशिया का जो रीजन है, यहाँ पे धर्म की लड़ाई भी है, यहाँ पे उग्रवाद की भी लड़ाई है, यहाँ क्षेत्रवाद की भी लड़ाई है, और अमेरिका ने वहाँ तो जवाब दे दिया ओसामा बिन लादेन को, लेकिन अफ़गानिस्तान से उसे हथियार छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा नहीं है, ये तो जो है सही तरीका इसका अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका तो अपने हिसाब से जो है चीज़ों को पेश करता है, चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन भारत में पंजाब प्रांत में बहुत बड़ा उग्रवाद था, उसे हल किया गया। उसमें तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेन सिंह जी, नरसिम्हा राव साहब, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने उग्रवादियों से बात भी की, उनसे सरेंडर भी कराया, उन्हें मुख्य धारा में भी लाए। जो लोग नहीं माने उनके खिलाफ जो कुछ सख्त कार्रवाई भी हुई। ऐसे ही आसाम में हुआ, हितेश्वर सैकिया जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उग्रवादी संगठनों से अपील की, उन्हें जो है मनाया, उनसे सरेंडर कराया, उन्हें मुख्य धारा में लाए। तो ये जो है देखो, जब भी कोई असंतुष्ट होता है तो उससे बातचीत भी की जाती है। ये कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना चाहिए, और उनकी समस्याओं का समाधान हो। वहाँ अभी हम एक वीडियो देख रहे थे तो एक महिला कह रही थी कि साहब जो है, आप दिखा रहे थे वीडियो कि मेरा रुझान तो दूसरे देश के प्रति है। तो जब इस तरह से बंदूकों के साए में लोग रहेंगे, आप निकल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, तो उसका दुष्परिणाम होता है। हाँ, मैं कश्मीर के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ और उन्हें एक बात कहना चाहूँगा कि उग्रवादी किसी का नहीं होता। ये एक धन कमाने की एक योजना है कुछ लोगों की। इसमें जो है बच्चों को गुमराह करते हैं रीजन के नाम पे, प्रदेश के नाम पे, धर्म के नाम पे, और लोगों को डराते हैं, डरा के जो है उगाही करते हैं। उनका किसी की जो है इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन मर रहा है कौन नहीं, वो सेफ बैठे। युवाओं की बात आ गई, अगर तो युवाओं की मेरी अपील खत्म नहीं हुई। मैं कश्मीर के लोगों से एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि कश्मीर के लोग ऐसे जो उग्रवादी हैं, जो ऐसी गलत राह पर चल रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी सहयोग, समर्थन, शेल्टर ना दें, और जहाँ तक हो सके उन्हें जो है न्यायिक प्रक्रिया से गुजारने का काम करें, उन्हें सरेंडर कराएं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करें। तभी कश्मीर का भी भला है और देश का भी, क्योंकि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कश्मीरी कश्मीरी को मारेगा। युवाओं की अगर तो बात आ गई है और देश की बात आ गई है, तो हमारे जो देश का युवा है, अगर तो बात करें हम पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ही ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये छुपा नहीं है। पाकिस्तान, अगर तो हम भारत की बात करें तो एक यूपी के जितना हिस्सा है, फिर भी भारत असमर्थ क्यों? क्योंकि ये सवाल हमारा ही नहीं बल्कि हर एक उस युवा का है। उसका एक कारण है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा बाज़ार है, 140 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनसंख्या है। भारत एक ऐसा देश है जो विकासशील तो है ही, विकसित होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो दुनिया की सुपर पावर्स है वो नहीं चाहती कि भारत को फ्री हैंड मिले, भारत तरक्की करे। उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है इसमें कि कोई पाकिस्तान को बैक करेगा, कोई कुछ करेगा। और देखो, जहाँ इस तरह का टकराव होता है वहाँ 10-20 हज़ार, 2,000, 4,000 युवाओं का उसमें बह जाना कोई आश्चर्य की अब ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकारों ने किया भी है, हमने बॉर्डर की फेंसिंग की है, हमारे यहाँ ड्रोन से निगरानी हो रही है, हमारी बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज डिप्लॉयड है। और फेंसिंग बनने से और उसमें तार में करंट होने से ऐसा भी हो गया कि बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ घुसपैठ होती थी वो ख़त्म भी हुई है, रुकी भी है।
लेकिन फिर भी काम तो जारी है। अब जितना भी नशीला पदार्थ भारत में आ रहा है वो वाया पाकिस्तान ही तो आ रहा है, चाहे वो गुजरात के बॉर्डर से आ रहा हो, चाहे राजस्थान के बॉर्डर से आ रहा हो, चाहे पंजाब के बॉर्डर से आ रहा हो, चाहे कश्मीर के बॉर्डर से आ रहा हो, या समुद्र के रास्ते से आ रहा हो, आ तो रहा है पाकिस्तान से। ये तो एक कड़वा सच है। लेकिन हमारी एजेंसियां काम भी कर रही हैं, पर सरकार नशे के खिलाफ गंभीर नहीं है। सरकार जो है उग्रवादी घटनाओं में भी जो है लाभ हानि देखती है, वोट ढूंढती है, और उसे ध्रुवीकरण की दृष्टि से अगर देखती है तो राष्ट्र हित में नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आने वाले टाइम पे शिकंजा कसा जाएगा आतंकवादियों में चलते चलते लास्ट सी बात, एक देश के नागरिक होने के नाते, कानून के छात्र होने के नाते, कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते और इस देश के देशवासी होने के नाते मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी जांच हो। इसका मास्टरमाइंड कौन है? कठोर कार्रवाई तभी होगी क्योंकि हमारे सेना के बहुत सारे अभी तक इसमें बहुत सारे जो सिपाही हैं वो भी शहीद होते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत आक्रोश है। क्यों नहीं फिर फ्री छोड़ दिया जाता है सेना को कि मारो और काटो? नहीं, सेना के पास तो मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि मेरे परिवार में भी कई लोग सेना में हैं, सेना के पास वहाँ बहुत अधिकार है। लेकिन आश्चर्य की बात है, पहलगाम जिले के जिलाधिकारी की सेना केंद्र की टकटकी लगाए देखती है कि जब हमें आदेश मिलेगा तभी हम अटैक करेंगे। नहीं, वो पाकिस्तान पे या किसी दूसरे देश पे अटैक करने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उनके आदेश का पालन करना होता है। लेकिन उग्रवाद इंसर्जेंसी में उन्हें पूरा अधिकार है, करते भी हैं। कल भी जो है ऑपरेशन हुआ, कल छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन हुआ, पहले भी होते आए, तो और ये आगे भी होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहलगाम जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और उस क्षेत्र के जो एसएचओ हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। और वहाँ के जो जिला अभिसूचना अधिकारी, इंटेलिजेंस वाले हैं, उनके खिलाफ भी मेरा मानना है बर्खास्तगी का आदेश सरकार को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने साफ इस जो घटना हुई है, यह हमला हुआ है, उसकी कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और हम सरकार के साथ हैं। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।